जय हिंद। कल हम पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक, तो हम लोग कल कुछ पॉलिनोमियल्स का जो रूट होता है मतलब उसके जीरोस मूल उस पे कुछ सममित फलन के प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें क्या क्या था हमारा, देखिए पहला आ गया था, पहला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, दूसरा क्या आया था, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये क्या था, अल्फा स्क्वायर, ये क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या था, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये आया था हमारा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब इसी में तीसरा क्या आया था, इसका अगर क्या आया था, अल्फा माइनस बीटा का, ठीक, अल्फा माइनस बीटा तो क्या हो गया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। इसी को क्या कर लिए थे, अंडर रूट में कर लिए थे। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्या आता है, चौथा क्या आएगा, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, तीसरा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया। उसके बाद आएगा अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक, अब ये था दो घात था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका क्या आता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, ये यहां से आता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब अगर आ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया। अब एक और क्या आता है, अल्फा, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, पांचवा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, देखिए एक फार्मूला हम पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये होता है फार्मूला 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा तो फाइंड रहेगा, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां से रख देंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा, अगर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, यहाँ पे हमेशा से जब भी निगेटिव निकालना है तो क्या होना चाहिए, अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटा। ठीक, जब भी माइनस हम निकालेंगे तो इसका मतलब जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वैल्यू क्या है, बड़ा है, बड़े में से ही घटा रहा है। ठीक, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होना चाहिए, यहाँ पे भी इसी तरह होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बीटा। ठीक, तो जो वैल्यू ग्रेटर है उसी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल ये है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इफ अल्फा एंड बीटा वीदर आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू आर। इन सब का वैल्यू निकालना है, क्या है, फर्स्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
सेकेंड है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। थर्ड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। एंड फोर्थ है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक, तो 1 बाई 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या होगा, सॉल्यूशन पहला हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें पहले सबसे पहले मान हमारा क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो दिस फार्मूला में सबके लिए क्या करना है, इसमें से ऐसा नहीं है कि 4 आ जाएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक, अगर 5 नंबर में 6 नंबर में आए तब तो पूरा दिया जा सकता है, लेकिन नहीं 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो उसमें से क्या हुआ, 2 क्वेश्चन, 1 दे दिया या 2 दे दिया, ऐसे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक, तो कोई भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें क्या कर, पहले क्या करेंगे, गिवन दैट गिवन दैट मैंने दिया है, क्या दिया है, हमारा फंक्शन जो भी दिया है एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इसको क्या करेंगे, हमारा जो व्यापक स्टैंडर्ड समीकरण है उससे तुलना करने पर तो ये समीकरण 1 हो गया। एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इससे क्या से तुलना करने, समीकरण 2, समीकरण 1 का समीकरण 2 से तुलना करने पर, कंपेरिजन बिटवीन समीकरण 1 एंड समीकरण 2, समीकरण 1 से समीकरण 2 का तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए कंपेयर, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के गुणांक के इक्वल होगा, एक्स का गुणांक एक्स के गुणांक के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हमें मिलेगा, ए बराबर 2, बी बराबर -3 एंड सी इक्वल टू 5। ठीक, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -3 एंड सी इक्वल टू 5, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारा गिवन समीकरण क्या दिया है, अल्फा एंड बीटा बी द मूल ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल। ठीक है, क्या होगा, मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा यहां से क्या मिल जाएगा, ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, देखिए क्या मिला, बी की वैल्यू क्या है, -3, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो -3 अपॉन ए का मान क्या है 2। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 3/2। ठीक, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 3/2। एंड दूसरा क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। ठीक है, क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ये बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी अपॉन ए। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लेंगे 5 एंड ए की वैल्यू क्या है 2। तो क्या हो जाएगा 5/2। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक, यहां तक हमें कोई भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल द्विघात समीकरण दिया है तो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सबसे पहला काम यही है, निकाल लेंगे। ठीक, अब यहां से जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अब क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए पहला क्या है, नोट कर लीजिए। देखिए अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो गई 5/2। अब क्या करेंगे, पहला फर्स्ट। ठीक है,
फर्स्ट में क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हम प्रीवियस में लिखवा चुके हैं। क्या होता है, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये रिलेशन होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों वैल्यू जो भी है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए कैंसिल हो गया तो क्या हो गया 5। ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 2 2 जा 4 और माइनस 5। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 4 एंड इसको क्या लिख सकते हैं 5/1। तो 4 एंड 1 का एलसीएम क्या होगा 4 अपॉन, देखिए 4 1 जा 4 तो ये जाएगा 9 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 4 जा तो 4 आएगा। 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5। तो दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस 20 अपॉन क्या हो गया 4। ठीक, 9 माइनस 20 अपॉन 4, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब इसको क्या करेंगे, ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा फिर देखिए क्या आ गया, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, अब 9 में से इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -11/4। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -11/4। ये हो गया हमारा फर्स्ट। नोट कर लीजिए ये वैल्यू गिवन। अब पहला हो गया, अभी हम दूसरा सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा। ठीक, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे प्रीवियस में हम लेक्चर में बता चुके थे, क्या करेंगे, अल्फा जब भी फ्रैक्शन मतलब भिन्न में दिया हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा अपॉन, अब बीटा से भी इसमें डिवाइड करेंगे तो बीटा कैंसिल अल्फा, अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो अल्फा का मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस है तो प्लस। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या अल्फा कैंसिल होगा, बीटा बचेगा, बीटा का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। वहां से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या आया था -11 कितना आया था -11/4। ठीक, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई थी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आया -11/4। ठीक, यहां से रख देंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा दिस वैल्यू तो -11/4 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा 5/2। देखिए अगर डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जब ये वैल्यू केवल पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें फार्मूला का यूज क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के स्थान पे हमें लिखना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इस फार्मूले का यूज तब यहाँ करेंगे। यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले ही। तो पहला अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तभी यहां से वैल्यू आएगी तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, अब ये हो गया। अब यहां से फिर क्या हो जाएगा, देखिए अब ये डिवाइड कर रहा है तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा -11/4। अब ये देखिए क्या आ रहा है, डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2। तो डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये डिनोमिनेटर में अंश हर में हर
अच्छा तो ये क्या हो जाएगा 2/5। अब ये देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अब क्या बचा -11/2 इंटू 1/5, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अब देखिए 11 क्या बच गया यहाँ, 11 इंटू 2 -11 अपन 2 5 जा 10, ये आ गया 10। इसका मतलब क्या हो गया, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा इक्वल टू -11/10, ये आ गया इसका मान। ठीक, नोट कर लीजिए। थर्ड क्या है, ठीक देखिए थर्ड क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक, हमारा थर्ड है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। देखिए थर्ड क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब इसमें देखिए थर्ड हमें क्या करना है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा कैसे। अब इसमें देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब इसमें देखिए अल्फा इंटू अल्फा, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर को अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, और इसको बीटा इंटू बीटा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक, अल्फा अल्फा बीटा, बीटा बीटा अल्फा। देखिए अल्फा इसमें भी है, इसमें भी है, बीटा बीटा, तो क्या कर लेंगे, अल्फा एंड बीटा कॉमन ले लें। एक अल्फा एक बीटा कॉमन लिए तो क्या बचेगा अल्फा, यहाँ से बीटा अल्फा गया तो क्या बचेगा प्लस बीटा। ठीक, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू प्लस अल्फा प्लस बीटा। अब ये दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट है, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5/2, इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3/2, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा, कैंसिल हमेशा अंश और हर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन होता है, लेकिन अब मल्टीप्लाई जब करते हैं तो क्या होता है आमने सामने का। ठीक, तो ये 5 3 जा 15 अपान 2 2 जा 4, तो ये हो गया क्या हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर क्या आ गया 15/4, 15/4। ठीक, ये हो गया आंसर, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, ठीक देखिए अब लास्ट क्या है, चौथा है अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। ठीक, तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 है, इसका मतलब इसको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या जाएगा, अल्फा यहां से पहला नंबर लेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अल्फा का जब बीटा में करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, देखिए प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस आएगा, फिर क्या होगा अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा अल्फा, फिर क्या है प्लस, अब 1 का मल्टीप्लाई बीटा में करेंगे तो क्या आ जाएगा बीटा, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, अब दिस इंप्लाइज दैट इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा इंटू बीटा एक साथ कर लिए, प्लस अल्फा प्लस बीटा एक साथ कर लिए, अब प्लस 1। ठीक, अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू फाइंड है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी फाइंड है, तो दोनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 5/2, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 3/2 और प्लस 1। अब क्या करेंगे 2 1 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1, 2 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, देखिए 2
2 1 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले 2 से 2 1 जा 2 एंड 1, तो क्या हो गया 2। इसका मतलब इसका एलसीएम आ गया 2। ठीक, 2 एलसीएम। अब 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, अब 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 प्लस, फिर वही रिप्लेस क्या करते हैं, फ्रैक्शन का जो भी परिमेय संख्या होती है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, उसके हर का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम जो आएगा उसमें एक एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से भाग देते हैं, भाग देंगे, जो आएगा हमें उसका मल्टीप्लाई उसके अंश में मतलब नॉमिनेटर में करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 1, तो 1 आएगा। अब फिर 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5। इसी तरह 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। अब देखिए 1 से जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक, तो दिस इंप्लाइज है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8, 8 to 10, तो क्या हो जाएगा 10/2, और ये क्या हो जाएगा 10/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 1 and 5, तो ये क्या आ गया 5। तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस 1 इक्वल, देखिए क्या आ गया अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 5। ये हो गया आंसर। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर दिया हो तो उसको क्या करेंगे, हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेन उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से अगर ये अलजेब्रिक टर्म दिया हो तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा एम क्या रहेगा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब फाइंड आउट हो जाएगी तो उसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू क्या हमें फाइंड करना है। ठीक, इसका मान हमें ज्ञात करना है, उसकी वैल्यू क्या करेंगे, उसको हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में याद करेंगे। ठीक, किसी तरह लाइन, उसके लिए जो भी 3-4 दिया गया है सम्मित फलनों का, उसका क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और कहीं पे कॉमन लेने से आएगा, हो सकता है कहीं मल्टीप्लिकेशन, जैसे इसमें क्या था कॉमन लेने से आ गया था, और इसको क्या किए थे लास्ट 4th वाला क्या था, मल्टीप्लाई करने से आ गया था। ठीक, तो इसमें इस तरह से आएंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा बहुपद fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के मूल है तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहला क्या करना है, हमें जो भी हमारा दिया हुआ फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसको क्या करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड व्यापक समीकरण है बहुपद द्विघात बहुपद का, उससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या दिया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी एंड fx इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा समीकरण 1 एंड समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 है। fx इक्वल टू हम दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों का तुलना करेंगे। ठीक, तो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, अभी देखिए ये हमारा समीकरण क्या है, अभी इसको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो fx इक्वल टू देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसमें क्या है, देखिए ये p कोई नंबर है कांस्टेंट, तो अंदर क्या ब्रैकेट को ओपन करना है, तो px ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो ब्रैकेट को ओपन जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये px, ये प्लस है तो माइनस p माइनस c। ठीक, ये हो गया, तो दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स। अब ये देखिए p भी कांस्टेंट है c भी कांस्टेंट है, दोनों क्या कांस्टेंट नंबर है, तो इन दोनों को एक साथ कर लेंगे तो माइनस p प्लस सी। ये हमारा नया फंक्शन आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी। ठीक, अब क्या करेंगे, इससे हमारा जो स्टैंडर्ड समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और समीकरण 3 से तुलना करने पर
ठीक, समीकरण 2 एंड समीकरण 3 का तुलना करने पर, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड और सेकेंड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हम कंपेयर करेंगे तो x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, x का x के इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म के इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ x कुछ नहीं है तो 1, एंड b बराबर क्या आ जाएगा -p, एंड c बराबर क्या आ जाएगा, अब यहाँ देखिए c है तो यहाँ c डैश कर लीजिए। ठीक, तो c डैश बराबर क्या आ जाएगा -p + c। ठीक, अब ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई, a = 1, b = -p एंड c डैश = -p + c। ये वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब क्या करना है, वही पहले का ही काम हमें करना है, मूलों का योगफल एंड मूलों का गुणनफल, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो क्या था -b/a, तो -b/a, तो -b/a, b की वैल्यू क्या है -p, -p/1 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये p आ गया। ठीक, एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मूलों का गुणनफल। तो दूसरा क्या होगा, मूलों का गुणनफल। ठीक, तो मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c, तो यहाँ c डैश है तो c डैश अपॉन a। ठीक, तो ये c डैश है, क्योंकि c डैश क्यों मान लिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी c दे दिया गया, इसलिए हमें उसका नोटेशन थोड़ा चेंज करना पड़ा। तो यहाँ पे देखेंगे c डैश से, अभी क्या हो जाएगा, c डैश की वैल्यू क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, देखिए c डैश की वैल्यू क्या दिया है, c डैश -p + c, तो ये -p + c अपॉन क्या होता है a की वैल्यू 1 है, 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो गया -p + c। ठीक, ये वैल्यू आ गई। ठीक, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -c अपॉन -p + c। ठीक, नोट करिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है p, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ रहा है -p + c। ठीक, दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर अल्फा और बीटा इस बहुपद के मूल हैं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा +1 इंटू बीटा +1 का मान ज्ञात करना है। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या है, अल्फा +1 इंटू बीटा +1 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एक ब्रैकेट में प्लस अल्फा प्लस बीटा +1। अब दोनों वैल्यू क्या, जो वैल्यू गिवन है अल्फा प्लस बीटा की मान क्या है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, यहाँ पे रख देंगे। ठीक, तो क्या प्लेस पे रखेंगे, तो क्या अल्फा इंटू बीटा क्या है -p + c, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है p, ये +1 हो गया। तो दिस -p -c + p +1। अब देखिए -p है और ये +p है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बच गया -c + 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 - c। तो क्या हो गया हमारा, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा +1 की वैल्यू आ गई 1 - c। ये हो गया हमारा, नोट कर लीजिए। देखिए, ठीक, नोट हो गया। अब देखिए अगला एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सेम क्वेश्चन यही है, बस उसमें क्या कह दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा +1 ये
कह रहा है कि ये क्वेश्चन क्या है, 0 है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा और बीटा इसके मूल है तो अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन अगर 0 है तो ज्ञात करिए, तो सी का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो सी का मान ज्ञात करिए, क्वेश्चन कह रहा है तो सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बना दिया कि अगर ये है, अगर अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन इक्वल टू 0 है तो सी का मान क्या होगा। तो जो भी प्रोसेस किए हैं प्रीवियस में सेम ऐसा ही रहेगा, उसमें क्या करेंगे, दिस वैल्यू इक्वल टू दिस। इसका मतलब अब क्या है, गिवन दैट क्या दिया है, गिवन दैट अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन बराबर 0 है। ठीक, अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन क्या है, 0 है। तो अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसके स्थान पे क्या कर लेंगे, 0 रख लेंगे। ठीक, तो 0 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसके स्थान पे 0, इसका मतलब दिस 0, तो दिस की वैल्यू क्या है, 1 माइनस सी। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी इक्वल टू 0। 1 माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस सी इक्वल टू, अब देखिए उधर जाएगा -1, तो दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। ये हमारा आंसर। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये है तो कह रहा है कि ये अगर 0 है तो सी का मान ज्ञात है, तो इस तरह से सी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा बहुपद का मान कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके मूल भी दिया। ठीक है, अभी 1-2 लेक्चर और इसमें चलेगा, तो ठीक है। और अगर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते रहिए, किसी को भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिए, और नंबर भी उसमें गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर आप मैसेज भी करके पूछ सकते हैं। इसमें जो भी समस्या आ रहा है उसको सॉल्व करिए। देखिए अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिसको मैं सॉल्व कराऊंगा, और प्रीवियस ईयर के भी पेपर है, तो उसमें भी जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको मैं अलग से सॉल्व कराऊंगा। मतलब जो भी सेट थियरी इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं एक वीडियो में अलग से सबको सॉल्व कराऊंगा। ये भी क्वेश्चन पिछले जो 3-4 टॉपिक मैंने पढ़ाया है उसमें से आ चुका है क्वेश्चन, तो मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यही पे स्टॉप किया जा रहा है। जय हिंद।